अरे रश्मि दीदी, कैसी हो? एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। भाई मनोहर का चेहरा खुशी से दमक रहा था। पास उसकी पत्नी रमा भी खड़ी थी। क्या गुड्डी का रिश्ता हो गया? यही खबर देने के लिए फोन किया ना, बताना जल्दी। रश्मि रसोई का काम छोड़ डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर बैठ उत्सुकता से बोली, हाँ दीदी, कल ही दिल्ली वालों ने रिश्ता पक्का किया। अगले रविवार को सगाई है। बस कुछ लोगों को बुलाकर सगाई करने की बात हुई है। जनवरी में धूमधाम से शादी करेंगे। मनोहर ने सारी बात बताई। रश्मि कुर्सी से उठकर कमरे में बैठे पति पवन के पास जाकर इशारा कर बताने लगी कि गुड्डी का रिश्ता हो गया। अरे इसी रविवार को सगाई है भैया, अब कैसे इतनी जल्दी सब कुछ होगा? टिकट बिना मिलेगी इतनी जल्दी? बच्चों की भी तो परीक्षा है। सगाई पर न जा सकने का दुख रश्मि की आवाज से झलक रहा था। सामने बैठे पति ने भी इशारे से कहा कि अभी नहीं जा पाएंगे। रश्मि ने फोन पति को पकड़ाते हुए कहा, लो मनोहर, तुम्हारे जीजाजी बधाई दे रहे हैं। साले साहब, बधाई हो भाई, बहुत अच्छी खबर है। अच्छी जगह रिश्ता हो गया। वैसे पहले ही सभी को लड़का पसंद था। गुड्डी तो खुश है ना? आत्मीयता से वे बोले। पास बैठी पत्नी कैलेंडर देखने लगी और साथ ही साथ उसके दिमाग में खर्चों की एक लिस्ट बनने लगी। हर मध्यम वर्गीय परिवार का बजट ऐसे खर्चों से हिल सा जाता है। अभी वो अपनी अलमारी में रखी महंगी साड़ी की संख्या याद कर ही रही थी कि पति की आवाज कानों में पहुंची। अरे साले साहब, आप चिंता न करो, सब अच्छे से होगा और हम सब पहुंच जाएंगे। ऐसा कहकर फोन रख दिया। चलो तैयारी शुरू करिए बुआ जी, बहुत बहुत बधाई आपको जी। पवन ने रश्मि के कंधे पर हाथ रख कहा, हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन बहुत खर्चा होगा। सबके 3 जोड़ी नए कपड़े, जाने आने का खर्चा, और फिर बुआ की तरफ से भतीजी को अच्छा सा तोहफा भी तो देना पड़ेगा। सारी खुशी मानो पैसों के बारे में सोच काफुर हो गई। देखिए रश्मि जी, मेरा तो वो नीला कुर्ता और दिवाली वाली शर्ट है। मेरे लिए तो कपड़े लेने की जरूरत नहीं। 2 साड़ी तुम ले लो, सेकंड क्लास में टिकट निकाल देंगे, और फिर उपहार। पवन कहते कहते रुक गए। जब देखो आप वही कुर्ता पहनते हैं। पिछली बार भी अनूप के घर भी वही पहना था। शादी है, कोई जन्मदिन नहीं। और फिर सबसे बड़ी समस्या तो गिफ्ट की है। सोने की हल्की सी अंगूठी भी लूंगी ना तो 20,000 से कम नहीं आएगी। क्या मुंह लेकर जाएंगे? लड़के वाले तो बहुत रईस है, सब पूछेंगे कि बुआ ने क्या दिया, तो क्या बोलूंगी? इससे अच्छा तो नहीं जाते शादी में। देन लेन के रिवाज की तलवार से रश्मि के अरमान मानो धराशायी हो गए। काश बचपन जैसा होता कि एक अमरूद के बदले 2 चॉकलेट या गुल्लक के 5 रुपए से खरीदा पेन ही बड़ा सा गिफ्ट होता, या फिर कागज पर भाई के लिए एक कविता लिखना। लेकिन आज सब कुछ पैसा ही है। रश्मि के शब्द पवन के कानों से सीधे उसके हृदय तक पहुंच उसे उसकी आर्थिक स्थिति का आईना दिखा रहे थे। पवन ने रश्मि को गले लगाया और बोला, सुनो, मैं समझता हूं कि तुम्हारा बहुत मन है कि तुम गुड्डी को अच्छा तोहफा दो। एक काम करते हैं, मैं एफडी तुड़वा देता हूं। 30,000 की अंगूठी तो आ जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगले साल बेटे की 10वीं है, बहुत फीस होती है, तब काम आएंगे। कुछ और सोचते हैं। ऐसा कहकर रश्मि फिर से रसोई के काम में लग गई। पवन भी गहरी सांस ले काम पे लग गया। दोनों बेटे सारी बात सुन चुके थे। आज की पीढ़ी भले ही हमें गैर जिम्मेदार लगती है, लेकिन सचमुच में वे काफी समझदार होते हैं। शाम को दोनों बच्चों ने मम्मी से कहा, मम्मी, दीदी की सगाई में मामा के घर हम नहीं आ पाएंगे। स्कूल में प्रोजेक्ट है उसी समय। आप और पापा चले जाना। अपनी संतान की हर नब्ज जानती है एक मां। वह जान चुकी थी कि बच्चे खर्च बचाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। रश्मि बोली, अभी समय है, देखते हैं क्या करना है। तुम लोग पढ़ाई करो। रोज सबके फोन आते, शॉपिंग की बात करते, उपहार क्या लेना है इस बात पर डिस्कस करते। बड़ी बहन को कोई कमी नहीं थी पैसों की। उनसे तुलना करना तो बेवकूफी थी। भाई ने एक शाम को कॉन्फ्रेंस कॉल किया। दोनों बहनें और भाई भाभी सब थे। भाई बोला, शादी में सबको आना है और कोई उपहार नहीं लाना। गुड्डी ने कहा है कि उसे शादी में सिर्फ आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, बस। इसलिए कुछ भी नहीं लाना, बस जल्दी आ जाना और सारी रस्मों में साथ रहना। भाभी ने भी कहा,
हाँ दीदी, जमाई जी भी कोई तोहफा नहीं लेने वाले। दोनों बच्चों ने मिलकर यह फैसला लिया है। आप सब जल्दी आ जाना और हम सब बहुत अच्छी तरह से पूरे रीति रिवाज से बच्चों की शादी करेंगे। रश्मि को यह सब सुनकर अच्छा लगा। उसने दीदी से बात की तो वे बोली, मैं तो कैश ले जाऊंगी, गुड्डी को जो चाहिए वो ले लेगी। अब शादी में तोहफा तो देना ही चाहिए ना। रश्मि ने पवन से बात की। वे बोले, बच्चे तो नहीं आ रहे, हम दोनों चलते हैं, 11,000 का शगुन कर देंगे, सब हो जाएगा। रश्मि की मुस्कान कुछ कुछ वापस आई, लेकिन बच्चों के बिना कैसे जाए, अब ये समस्या उसे सताने लगी। रश्मि अचानक ही बोल पड़ी, शादी में जाएंगे तो सब जाएंगे, वरना कोई नहीं। वैसे भी गुड्डी ने खास बच्चों से कहा है, भाभी भी कितनी बार बोली है कि बच्चों को जरूर लाना। चलो सब चलेंगे, कपड़े महंगे नहीं लेंगे, सब हो जाएगा। पवन ने भी हामी भरी। सारी खरीदारी हो गई, टिकट भी आ गई। पवन ने 11,000 भी संभाल कर रख लिए। भाई के घर रौनक लगी थी। बहन और परिवार को देख भाई की आंखें भर आई। बड़ी बहन भी सपरिवार प्लेन से सुबह ही आ चुकी थी। भाभी ने रश्मि का बहुत प्यार और आदर से स्वागत किया। रश्मि और पवन बहुत खुश थे। बच्चे सीधे अपने गुड्डी दीदी के पास चले गए। दीदी और बाकी लोगों के कपड़े बहुत कीमती थे। रश्मि को अपनी साड़ी बहुत हल्की लगी, लेकिन पवन का साथ उसे दुखी न होने देता। शादी में फिजूल का तामझाम नहीं था, लेकिन मेहमानों के स्वागत में कोई कमी नहीं थी। भाई भाभी खुले मन से सभी का आवकार कर रहे थे। सभी के चेहरे खिले हुए थे। कम खर्च में भी शादी बहुत अच्छे से हो सकती है, इसका अच्छा उदाहरण था। शादी की रस्में शुरू हो गई। सभी गुड्डी को तोहफे दे रहे थे, लेकिन गुड्डी ने सबको मना किया। बड़ी दीदी बोली, गुड्डी, मैं तेरी बुआ हूं, मेरा हक है, तो कुछ मत बोल, ये शगुन है बेटी, ले लो, मना मत करो। रश्मि भी आ गई और बड़ी दीदी की बात पर सहमति दिखाई। दोनों बहनें लिफाफे लिए खड़ी थी। तभी गुड्डी ने लिफाफा लिया और उसमें रखे एक के सिक्के को लेकर माथे से लगाया और बोली, लीजिए, शगुन रख लिया, बाकी लिफाफा वापस दे दिया। गुड्डी उर्फ काव्या आगे बोली, मैंने और आर्यन ने यह पहले ही तय किया था कि शादी में तोहफे नहीं लेंगे, बस हमें आशीर्वाद चाहिए। रिश्ता प्रेम से होना चाहिए, पैसे से नहीं। हमने आपकी तरह ज्यादा दुनिया नहीं देखी, नहीं हमें व्यवहार का ज्यादा अनुभव है, लेकिन ये जानते हैं कि अक्सर मजबूत रिश्ते भी पैसों की वजह से टूटते हैं। शादी में बने रिवाज बेशक महत्वपूर्ण है, लेकिन आजकल इनकी परिभाषा कुछ बदल गई है। कभी मामा के लाए उपहार में कमी निकालना, तो कभी शगुन के लिफाफे झांकना, कभी सोने के गहनों का वजन देखने के लिए उसे हाथों में लेकर देखना, साड़ी की कीमत आंकना बहुत ही दुखद है। शादी, जन्मदिन या किसी उत्सव में उपहार यदि मात्र शुभकामनाएं हो तो बहुत ही अच्छा हो। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी हमें आशीर्वाद दें। रश्मि ने अपनी गुड्डी को गले से लगाया और उसका माथा चूमकर कहा, मेरी लाडो, सदा खुश रहना। सभी ने उपहार को वापस लिया और दुल्हा दुल्हन को दिल से ढेर सारा आशीर्वाद दिया। पवन रश्मि को देख मुस्कुरा रहा था। रिश्तों में आर्थिक स्थिति की वजह से कोई दरार न आए, इसलिए गुड्डी का लिया कदम सराहनीय है। अपनी राय अवश्य दीजिएगा। और दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।